नमस्कार, राम राम साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 28 मई और 28 मई 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण भारत और राजस्थान करंट अफेयर से प्रश्न रहने वाले हैं वो मैं आपको न्यूज़ एनालिसिस और प्रमाणित जो सूजस अपडेट है उसके साथ आपको करवाने जा रहा हूँ। तो सभी साथी क्लास को पूरा देखें तथा जो हमारा चैनल है वो भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली जो करंट अफेयर अपडेट है वो उपलब्ध हो सके और जो डेली क्लास है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न रहने वाला है भारत करंट अफेयर से। तो अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 इसका आयोजन हुआ है वियतनाम के दानांग में। भारतीय प्रदर्शन फ्री स्टाइल में पहलवानों ने कुल 9 पदक है जो अपने नाम किए हैं। मोहित कुमार 65 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण जीता है। किर्गिस्तान में ओस्कनबाई ए आबिस्तामो आबिस आब्दिस्मातोव को 12-4 से हराया। चंद्रमोहन 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण। कजाकिस्तान के येर खानाबिल को 7-6 से हराकर यह पदक अपने नाम किया है। अन्य पदक भारत ने 2 रजत और 1 कांस्य पदक भी जीता है। कितना? 2 रजत और 1 कांस्य पदक भी अपने नाम किया है। अगले प्रश्न पर बात करें तो अदानी ग्रीन एनर्जी BESS प्रोजेक्ट तो स्थान गुजरात के खावड़ा में 3.37 गीगावाट हाउस BESS जो शुरू हो चुका है। तो विशेषता चीन के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान बैटरी भंडारण जो संयंत्र है यह है। महत्व भारत की नवीनीकरणीय ऊर्जा और ग्रिड विश्वसनीयता को मजबूती करेगा। आगे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो साथियों इसकी घोषणा हुई केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जी यादव द्वारा। मुख्य आयोजन इसका हुआ कोलकाता में और इसकी थीम रही, ये थीम है ना किसी भी जो जो चाहे वो समिट हो, चाहे वो कौन सा भी सम्मेलन हो, चाहे कोई महोत्सव हो, उसकी थीम है जो मुख्य रहती है। तो ये थीम पूछी जा सकती है। तो इसकी थीम रही स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। उद्देश्य योग के माध्यम से शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। और ये योग हमें भी करनी चाहिए क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का बहुत महत्व रहता है। अगर हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो ही हम अच्छी प्रकार से जो स्टडी है अपनी जारी रख पाएंगे। आगे है प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप। इसका आयोजन अहमदाबाद गुजरात में 4 से 8 जून 2026 तक और 60+ देशों के 500+ खिलाड़ी हैं इसमें भाग लेंगे। लॉन्च मनसुख मांडविया ने आधिकारिक फिल्म शुभंकर और जर्सी है जो लॉन्चिंग की है। अगले प्रश्न पर बात करें तो भारतीय सेना के डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च कौटिल्य और क्यू फोर्स। डिजिटल प्लेटफॉर्म कौटिल्य उन्नत कमांड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। क्यू फोर्स एकीकृत लॉजिस्टिक व इन्वेंट्री एप्लीकेशन है। उद्देश्य AI और डेटा आधारित सैन्य अभियानों को मजबूत ये करेगा। कौन सा? भारतीय सेना डिजिटल प्लेटफॉर्म कौटिल्य। NPT का 11वां समीक्षा सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित 27 अप्रैल 22 मई 2026 तक परिणाम बिना किसी अंतिम घोषणा पत्र के यह समाप्त हो गया और अध्यक्षता डो होंग वियत ने की। आगे है कर्नाटक ग्रामीण बैंक का API प्रदर्शन यानी अटल पेंशन योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु PFRDA ने सम्मानित किया। उपलब्धि 1,75,500 के मुकाबले 2,49,185 खाते हैं जो खोले। इसको लक्ष्य 1,75,500 का था और 2,49,185 खाते हैं जो कर्नाटक ग्रामीण बैंक द्वारा खोले गए। उपलब्धि दर इसकी 142% रही। रिकॉर्ड कर्नाटक ग्रामीण बैंक कर्नाटक का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला बैंक है जो बन चुका है। अब अगले प्रश्न पर बात करें तो मुंद्रा तट पर संयुक्त अभियान किस किस का? एजेंसी भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात आतंकवादी विरोधी दस्ता यानी ATS आतंकवादी विरोधी दस्ता है जो गुजरात का, उसके द्वारा जो यह मुंद्रा तट संयुक्त अभियान
25 से 26 मई 2026 को संचालित उपलब्धि पिछले 5 वर्षों में दोनों एजेंसियों का 15वां सफल मादक पदार्थ विरोधी अभियान रहा। जो मादक पदार्थों की तस्करी होती है, जो नशे वगैरह जो तस्करी किए जाते हैं, उनको रोकने के लिए यह अभियान है जो चलाया गया। किसके द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात आतंकवादी विरोधी दस्ता यानी ATS द्वारा। अब अन्य महत्वपूर्ण और इनका साथ में इनका रिवीजन भी हो जाएगा। तो IPL इतिहास में लगातार 4 सीजन में 600 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन अहमदाबाद में भारत को पछाड़कर 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा बना? ताइवान। 27 मई 2026 को किस पूर्व PM की 62वीं जो पुण्यतिथि मनाएगी? जवाहरलाल नेहरू की। दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी ऊर्जा स्टोरेज सिस्टम कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है भारत में। आपको बताना है ये किस राज्य में शुरू किया गया है। हम पीछे पढ़ भी चुके हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं किस राज्य में यह शुरू किया गया है। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई को। भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट लद्दाख में विकसित। और प्रोजेक्ट 0 किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये केरल द्वारा शुरू किया गया है। केरल द्वारा शुरू किया गया। 2026 में CWG के लिए भारत का सेफ डी मिशन कौन है? तो रोहित राजपाल है। ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल रूस ने लॉन्च की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस 28 मई को। भारत का पहला निजी चिकित्सालय संग्रहालय केरल में बनाया गया है। तो इसके बारे में हमने कल विस्तृत अध्ययन किया था। ये विज्ञान से संबंधित है। जो विज्ञान और चिकित्सा के लिए महत्वपूर्ण जो सामान है वो यहाँ रखा गया है, जिससे जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं वो इनसे नॉलेज ले सकेंगे। रणधीर सिंह निशानेबाजी से संबंधित है। अब आगे राजस्थान करंट अफेयर पर बात करें तो संसद रत्न पुरस्कार 2026 सम्मान 12 सांसदों व 4 संसदीय स्थायी समितियों के सदस्य हैं। इसके संदर्भ में हमने कल इंडिया के संदर्भ में जो 12 सांसद हैं उनके नाम पढ़ लिए थे, और आज हम जो राजस्थान के सांसद इसमें रहे हैं कौन, PP चौधरी और लुम्बाराम चौधरी, उन दोनों के बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। आयोजन प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा शुरुआत 2010 में। राजस्थान के सांसद PP चौधरी पाली से हैं और लुम्बाराम जी चौधरी हैं जालौर सिरोही से हैं। PP चौधरी चौथी बार सांसद रत्न पुरस्कार इनको मिला है। वो एक राष्ट्र एक चुनाव संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष रहे हैं। 18वीं लोकसभा में 99% उपस्थिति रही और 269%, ये मिस प्रिंट हुआ है। कुल कितने प्रश्न पूछे? 269 प्रश्न हैं इन्होंने पूछे। और 47 बहस, 6 निजी विधेयक भी इनके द्वारा लाए गए। मुद्दे सुशासन, न्यायिक सुधार और आधारभूत संरचना इनके प्रमुख मुद्दे रहे। और लुम्बाराम जी चौधरी जालौर सिरोही से सांसद उत्कृष्ट संसदीय कार्य है तो इनको पुरस्कार दिया गया। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है या मोदी मंत्रिमंडल में राजस्थान के मंत्री कुल 4 सांसद मंत्री है, 2 कैबिनेट है, 1 राज्य मंत्री है और जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। और गजेंद्र सिंह शेखावत के कौन है? कैबिनेट मंत्री पर्यटन और संस्कृति। भूपेंद्र यादव कैबिनेट मंत्री पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के। अब है अर्जुन राम जी मेघवाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कानून एवं संसदीय विभाग का। भागीरथ जी चौधरी राज्य मंत्री है कृषि एवं कल्याण विभाग के। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के बारे में पढ़ें तो अवधि इसकी 25 मई 2026 से 5 जून 2026 तक। उद्देश्य है जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना और जल स्रोतों की सफाई और पुनर्जीवन। गतिविधियों की टाइमलाइन 25 मई इसको शुभारंभ हुआ और 26 को शिलान्यास। और इसमें ये कार्यक्रम जो है मुख्यतः रहने वाले हैं, ये आप विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं, बाकी शायद पूछा नहीं जा सकेगा। ये शिलान्यास और जो शुभारंभ है 2 ही इसमें महत्वपूर्ण रहेंगे। अगले प्रश्न पर बात करें तो पद्मश्री 2026, इस प्रश्न के बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं। तो श्रीगंगानगर के स्वामी ब्रह्मदेव जी नेत्रहीन विद्यालय के संस्थापक व समाजवादी तथा आध्यात्मिक स्वामी हैं। DK गफरुद्दीन जी मेवाती जो भपंग वादक है। जैसलमेर के तगाराम जी भील जो अलगोजा वादक है। आगे बात करें मिसेज राजस्थान की। आयोजन फ्यूजन ग्रुप एंड ग्रैंड सफारी के सहयोग से। गोल्ड कैटेगरी श्वेता कंसाना इनकी विजेता। सिल्वर कैटेगरी उमा मीणा इसमें विजेता रही। ऊर्जा क्षेत्र में ऑल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो जैसलमेर के डांडेवाला फील्ड में प्राकृतिक गैस का नया स्रोत है जो खोजा गया है। पहली बार सानू फॉर्मेशन से गैस प्रवाह शुरू हो चुकेगा और उत्पादन वर्तमान क्षमता इसकी 25,000 SCMD रहेगी। और ड्रिलिंग लगभग 950 मीटर गहराई तक ड्रिलिंग हो चुकी है।
संसाधन क्षेत्र में लगभग 75 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस की संभावना। तो ये वर्तमान क्षमता इसकी कितनी है? 25,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर है। और महत्व, भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता एवं ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती से मिलने वाली है। और मंत्री इसमें केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी है। गैस केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड 2026 आयोजन। गुप्त वृंदावन धाम के वैश्विक गीता प्रचार आंदोलन के तहत प्रतिभागी 24 राज्यों एवं 161 शहरों से कुल 2790 प्रतिभागी आए। इसमें जयपुर के डॉक्टर केवल कृष्ण गुप्ता को गीता रत्न पुरस्कार प्लस 51,000 रुपये, और द्वितीय कोटा की यशस्वी श्रृंगी गीता विभूषण और 21,000 रुपये, और तृतीय रही कोटा की नेहा महावर गीता भूषण और 11,000 रुपये इनको दिए गए। अध्यक्ष, धाम के अध्यक्ष अमितासना दास इसके अध्यक्ष रहे। अब अगले प्रश्न पर बात करें तो प्रेरणा साहित्य सारस्वत सम्मान मिला है किसको? नीना छिब्बर को। कारण, गद्य विद्या में उत्कृष्ट योगदान। स्थान, बेंगलुरु में मेदिनी प्रेरणा साहित्यिक संस्था के वार्षिकोत्सव में। और स्वरूप, प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो एवं नगद राशि। अब छिब्बर नाम आ गया, तो जो माधुरी छिब्बर है, माधुरी छिब्बर हमारे जो नीति आयोग की सीईओ है, नीति आयोग की सीईओ हैं। अब आपको बताना है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो कमेंट जरूर करें। आगे है राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं, मानदंड है विकास मॉडल, न्यूनतम क्षेत्रफल कम से कम 50 एकड़ भूमि और न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयां। विकास मॉडल 4 मॉडल ABCD निजी भागीदारी रिको की भूमिका पर आधारित रहेंगे। और वित्तीय प्रोत्साहन एवं अनुदान की बात करें तो पूंजीगत अनुदान 100 एकड़ तक 20 करोड़ रुपए, और 100 से 250 एकड़ 30 करोड़, और 250 प्लस एकड़ होगा तो 40 करोड़ रुपए तक पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। बुनियादी ढांचा, सड़क व संपर्क मार्गों में 60% व्यय राज्य सरकार द्वारा, 40% डेवलपर राज्य द्वारा अधिकतम 3 करोड़ रुपए जो बुनियादी ढांचे के लिए व्यय कर सकेंगे। और CETP स्थापना पर 50% प्रतिपूर्ति, अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए प्रति पारक दिए जा सकेंगे। कर एवं शुल्क में छूट की बात करें तो विद्युत शुल्क, नवीनीकरण ऊर्जा एवं 7 वर्षों तक 100% छूट। अन्य शुल्क, स्टाम्प शुल्क और भू रूपांतरण शुल्क में 25% छूट इसमें। और प्रशासनिक सुविधाएं अनुमोदन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया, यानी मात्र एक जगह से ही ये सारे काम है जो हो सकेंगे। और प्लग एंड प्ले ऑफिस कॉम्प्लेक्स और कॉमन यूटिलिटी सेंटर भी शामिल है। तो ये नीति है, मैंने आपको लगभग 3-4 बार करा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो आगे आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें इस नीति से बहुत सारे प्रश्न हैं जो पूछे जाएंगे। तो सुजस अपडेट और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करें तो साइबर सुरक्षा, साइबर अपराधों के पर लगाम के लिए 1930 कॉल सेंटर का प्रभावी उपयोग। वन्य जीव संरक्षण में स्थान, सवाई माधोपुर रणथंभौर टाइगर रिजर्व की पालीघाटी रेंज। उपलब्धि, चंबल एवं पार्वती नदी के संगम पर करीब 100 घड़ियाल हैचिंग्स की सुरक्षित जन्म हो चुका है। और जल संरक्षण, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 स्वीकृति राशि द्वितीय से तृतीय चरण हेतु 688.28 करोड़ रुपए। द्वितीय चरण में 488.28 करोड़ रुपए जल संरक्षण उपकर निधि के तहत, और तृतीय चरण में 200 करोड़ रुपए राज्य नीति प्रावधान में। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम द्वितीय, राजस्थान के 5 सीमावर्ती जिलों में 184 रणनीतिक गांवों का समग्र विकास इससे हो सकेगा। अब आगे बात करें कुछ महत्वपूर्ण न्यूज जिनसे प्रश्न बनने की संभावना रहती है। सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा देश की सामरिक ताकत का नया केंद्र। बालोतरा में मिले दुर्लभ खनिज, रक्षा, परमाणु ऊर्जा और हाईटेक उद्योग को मिलेगा बड़ा आधार। ये हमारे CM है भजनलाल जी शर्मा। ये देखिए इन्वेस्टमेंट समिट के बारे में है। तो इन्वेस्ट स्थान, राजस्थान को इन्वेस्ट स्थान कहा है। विश्वसनीय एवं फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बन रहा राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026। इसके बारे में हमने अभी चर्चा किया। औद्योगिक बुनियादी ढांचा जो सुदृढ़ होने वाला है। और पार्क की स्थापना के लिए प्रस्तावित भूमि राजनिवेश पोर्टल पर उपलब्ध हो चुकी है। अब पुलिस मुख्यालय राजस्थान सरकार द्वारा उमंग
जो 7वां अभियान है वो शुरू किया गया है। विशेष अभियान है बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी एवं मानव दुर्व्यवहार, बाल तस्करी के उन्मूलन हेतु यह अभियान शुरू किया गया। आइए मिलकर बाल श्रम मुक्त एवं सुरक्षित राजस्थान का निर्माण करें। 1 जून 2026 से 30 जून 2026 तक ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है, तो ये पूछा जा सकता है। तो सभी ज़रूर याद रखें जो भी साथी क्लास देख रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो एक बार कमेंट करके बताएं कैसी लगी हमारी क्लास। तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली जो करंट अफेयर की क्लास है वो आपको उपलब्ध हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।